नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों पर सवाल। आज हम बात करने वाले हैं भारत देश की सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐसे आदेश की, जिस आदेश के आने के बाद देश के सभी राज्यों की सरकारों और सभी राज्यों के बड़े कारोबारियों से लेकर प्रशासनिक अमले में तहलका मचा हुआ है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि देश की सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों की बेंच ने एक आदेश जारी करते हुए देश की सभी राज्य सरकारों को ये आदेश दे दिया है कि अब पूरे देश में कहीं भी आवासीय परिसर में या आवासीय इलाके में किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधियां संचालित नहीं होंगी। यानी अब जहां भी व्यावसायिक काम हो रहा होगा वो काम अब आवासीय परिसर में बंद करना होगा। जैसे अस्पताल संचालित हो रहे हैं, शोरूम संचालित हो रहे हैं, बड़े बड़े होटल संचालित हो रहे हैं या अन्य ऐसे उद्योग धंधे, फैक्ट्रियां जो संचालित हो रही हैं जो सिर्फ व्यावसायिक श्रेणी में आती हैं, ऐसे कारोबार अब बंद करना होंगे और ऐसी बिल्डिंगों को गिराना भी होगा। और इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय जो आदेश दिए हैं वो आदेश ये हैं कि उसमें आपको नोटिस नहीं देना है, आपको तत्काल कार्रवाई करना है। अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लेकर इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और जितने भी अब हमारे बड़े संभागीय स्तर के जो शहर हैं, इन सभी में जो आवासीय परिसर हैं, यहाँ एक नहीं हज़ारों लोग अपने उद्योग धंधे चला रहे हैं, अस्पताल चला रहे हैं, शोरूम चला रहे हैं और ये 1-2 करोड़ के नहीं, 100 करोड़ के, 50-50 करोड़ से ज़्यादा और 300, 500 करोड़ तक के कारोबार यहाँ चल रहे हैं। अब इस आदेश से एक तरफ तो जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनको सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन कराना है, उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ राज्य सरकारें हैं और उन राज्य सरकारों के जो मुखिया हैं उनके लिए भी एक नई परेशानी और नया सिरदर्द हो गया है कि इन आवासीय परिसरों में से वो कैसे इन कारोबारियों को हटाएंगे, कैसे उनकी बिल्डिंगों को तोड़ेंगे। जिन आवासीय परिसरों में काम धंधा करने के लिए जो परमिशनें दी हैं जिन संस्थाओं ने, फिर चाहे वो नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, बीडीए हो, नगर पालिका हो या अन्य विकास प्राधिकरण हो या सांडा हो, तो इन सबको अब एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जहाँ तक मेरा सोच है कि जितने भी महानगर हैं, इन महानगरों में जितने भी बड़ी एजेंसियां हैं, जितने बड़े कारोबार हैं, चाहे वो अस्पताल हों, शोरूम हों, वो शोरूम कपड़े के हो सकते हैं, वो शोरूम कार के हो सकते हैं, वो शोरूम इलेक्ट्रिकल आइटम्स के हो सकते हैं या फर्नीचर के हो सकते हैं। तमाम सारी जो आज हम लोग ज़िंदगी में वस्तुएं उपयोग कर रहे हैं उनके हो सकते हैं। ये सभी या तो अरबपति संपत्ति जो कारोबारी हैं उनके हैं या फिर उन राजनेताओं के हैं जो सत्तासीन हैं या जो सत्ता में रहे हैं। ये राजनेता जो है इन संस्थाओं में बराबर के पाटीदार हैं, पार्टनर हैं। तो कहीं कहीं ये सारे के सारे शोरूम इन राजनेताओं के ही हैं, भले वो किसी के भी नाम से हों। अब इन सब को यदि तोड़ने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है और इनको सब हटाने की दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अब जिस पे अब अमल करना राज्य सरकारों की जवाबदारी होगी, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदारी होगी, फिर चाहे वो कलेक्टर हों, फिर चाहे वो एसपी हों या इसके नीचे के अधिकारी हों, नगर निगम में कमिश्नर हों, जॉइंट कमिश्नर हों, सीएमओ हो, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के, इन सबको अब इस जवाबदारी का पालन करना पड़ेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि राज्य सरकारें किस तरह से इसका अमल करेंगी, कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के आने के बाद अब पूरे देश में एक तरह का तहलका सा मच गया है, हलचल सी शुरू हो गई है और अब इस आदेश के बाद तरह तरह की चर्चाएँ प्रशासनिक अमले में की जा रही हैं, राजनीतिक अमले में की जा रही हैं और मीडिया में भी अब इन बातों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब देखना तो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का पालन सरकारें और प्रशासनिक अधिकारी किस तरह कराते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है या मेरी जो जानकारियाँ हैं उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में
अनेक ऐसे IAS, IPS और IFS अधिकारी हैं जिनकी बड़ी बड़ी कारोबार चल रहे हैं, जिनके बड़े बड़े उद्योग धंधे चल रहे हैं, वो भले किसी दूसरे के नाम से हों लेकिन चल रहे हैं। और ये सब आवासीय परिसरों में भी कई जगह हैं। अब मैं उन व्यक्तिगत तौर से ऐसे आवासीय परिसरों का नाम नहीं लेना चाहता, ना लूँगा, क्योंकि उनमें कोई एक व्यक्ति नहीं है, इसमें सभी शामिल हैं, वो चाहे राजनेता हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, या फिर मीडिया से जुड़े लोग हों। अब तो मीडिया से जुड़े लोग भी इस तरह के कारोबार में शामिल हैं। उन्होंने भी कई जगह भागीदारी कर ली है कारोबारियों के साथ, राजनेताओं के साथ। तो इसमें अब मीडिया के चंद लोग भी शामिल हैं। अब देखना यही होगा कि सरकार इन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कैसे करती है, कब तक करती है, और यदि आदेशों का पालन नहीं करती तो क्या होगा। चूँकि ये मामला सर्वोच्च न्यायालय का है, सर्वोच्च न्यायालय से आदेश जारी हुए हैं, तो जाहिर है कि अब इस आदेश पर किसी भी तरह का स्थगन आदेश कोई भी हाई कोर्ट तो दे नहीं सकती, उसके नीचे की अदालतों को देने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन अब इन्हीं आदेशों के अमल को लेकर अब तरह तरह की चर्चाएँ हो रही हैं। अब जब ये चर्चाएँ हो रही हैं और इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर हैं, प्रिंट मीडिया पर हैं, अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियाँ ये न्यायालय का आदेश बना हुआ है, तो ऐसी खबरों पर सवाल होना लाजमी है। खबरों पर सवाल के लिए मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।